आर्ग्यूमेंट 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप हमें अस्पताल के बाहर जगह बता दीजिए, हम जाके। ठीक है, इसके जस्ट सामने वन वाटिका है, आप वहाँ बैठिए और वहाँ पूरी कि कांग्रेस के लोग अस्पताल परिसर में किसी विषय को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उनके टेंट तंबू परिसर की बाउंड्री के अंदर गाड़े हैं। तब शराब पीने के बाद छिंदवाड़ा में कई बच्चों की जान चली गई। ऐसे में जगह जगह इसका विरोध शुरू हुआ और मांग की जाने लगी कि ऐसी दवा कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यदि सत्ता या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाए जो लगातार ऐसे सिरप को लिखने का काम कर रहे थे। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और दवा कंपनी के मालिक सहित कुछ डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर की और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू किया और प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया। इसी क्रम में राजगढ़ में अस्पताल परिसर में धरना दिया जाना था, लेकिन बीजेपी द्वारा की गई शिकायत के बाद प्रशासन ने जो टेंट अस्पताल में लगाया गया था उसे गिरा दिया। राजगढ़ का जिला चिकित्सालय है और व्यवस्थित यहाँ सब काम चलता है। यहाँ बड़ी मात्रा में मरीज भर्ती रहते हैं। आज मुझे जानकारी मिली अध्यक्ष जी नगर पालिका की ओर मेरे को कि कांग्रेस के लोग अस्पताल परिसर में किसी विषय को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उनके टेंट तंबू परिसर की बाउंड्री के अंदर गाड़े हैं। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करने आया था जिले की कि क्या आपके यहाँ से अनुमति है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई जानकारी में नहीं है, मेरे से कोई सहमति नहीं ली गई है। मेरी बिना जानकारी के इन्होंने जो है अस्पताल बाउंड्री के अंदर घुस करके अवैध रूप से एक टेंट गाड़े हैं। इसको लेकर के फिर मेरी कलेक्टर साहब से बातचीत हुई, एसडीएम महोदय से बात हुई, एसपी साहब से चर्चा हुई कि भाई ये अस्पताल परिसर है और अस्पताल परिसर में मरीजों के ध्यान में रखते उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए इस बाउंड्री के भीतर किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन ऐसा आयोजन नहीं किया जा सकता है। राजगढ़ में धरना प्रदर्शन करने का प्रशासन ने एक स्थान नियत किया है। कांग्रेस विपक्षी दल है, अपनी बात रखने के लिए नियत स्थान पर धरना दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन के कुछ कर्मचारी और नगरपालिका के कर्मचारियों के माध्यम से जो टेंट अस्पताल परिसर में लगाया गया था उसे गिरवा दिया गया। टेंट हटा देने के बाद सारे कांग्रेसी एक होकर खुले आसमान के नीचे बैठ गए। हालांकि प्रशासन ने उन्हें इसमें भी नियम बताए और कहा कि अस्पताल के अंदर इस तरीके के कोई भी प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। चल सकते हैं, वहाँ पर धरना दे सकते हैं। साहब यहाँ ना चल रहा है क्या? साहब यहाँ पर अस्पताल है, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं और हमें उनका भी ख्याल रखना है। यदि यहाँ पर आप खुद सोचिए साहब, यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हो रही है किसी भी अस्पताल के लिए, क्या ये उचित स्थिति है? और वो भी तब जब आपके पदाधिकारी हैं, उसकी निरस्ती की हमारे पास परमिशन है, उसके बाद भी इसे कंटिन्यू रखना ठीक नहीं होगा कि अंदर नहीं करेंगे। ठीक है साहब, आपको बैरिकेड देखिए ना, हॉस्पिटल प्रीमाइसेस है जी। इस पर कांग्रेसियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यदि हमें रोका जा रहा है तो आप हमें आश्वासन दीजिए कि आगे से कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी तरह के कार्यक्रम यहां पर नहीं होंगे और ना ही शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन माइक लगाकर किया जाएगा, क्योंकि यह कार्रवाई सिर्फ हमारे खिलाफ ही क्यों होती है। फिर तो कोई समारोह भी नहीं होना चाहिए अंदर किसी भी प्रकार का, वो भी ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। अब जब आपके यहाँ पे माइक लगता है, अंदर आईसीयू में पेशेंट है और मंत्री बाहर खड़ा होकर भाषण देता है, तब आप लोग नहीं आए कि नहीं आए? यहाँ अगर आप ये कहते हैं इस अस्पताल में एक भी भाषण नहीं हुआ है, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ, मुंह भी नहीं दिखाऊंगा 1 मिनट के लिए भी। आप बस मुझे ये आश्वासन दे दीजिए कि जब से ये अस्पताल बना है, मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं, किसी का भाषण यहाँ नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का भाषण नहीं हुआ है। मैं तैयार हूँ। अरे बहुत हो गए। तो उनके भाषण आईसीयू में मरीजों को परेशान नहीं करते और हमारा मौन आईसीयू के मरीजों को परेशान करता है। हमारा मौन तो इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आप आके हमसे बात कर रही हैं, बिकॉज यू आर एसडीएम, आप मैजिस्ट्रेट हैं यहाँ पे, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, एक बात रख रहे हैं हमारी। इसके जस्ट सामने वन वाटिका है, आप वहाँ बैठिए और वहाँ पूरी के अंदर नहीं, हम बाहर बैठे। सर आप अगर रोड पे साहब आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए। आप हमें अस्पताल के बाहर जगह बता दीजिए, हम जाके बैठ जाएंगे। पर कलेक्टर
ये ऑर्डर इशू करें आज कि यहाँ पे कोई भी माइकधारी कार्यक्रम इस अस्पताल परिसर में नहीं होगा, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए साहब हो, चाहे सांसद साहब हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के या संघ के कोई भी पदाधिकारी। यहाँ पे एक कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने के लिए लगाया था, जो कि इसकी अनुमति नहीं हुई है, और एसडीएम महोदय और एसडीओपी राजगढ़ से सूचना मिली, तत्काल मौके पर पहुंचकर टेंट को हटाया गया। एसडीएम के आश्वासन के बाद आखिरकार कांग्रेसी अस्पताल परिसर से उठ गए और अस्पताल परिसर के बाहर जो मध्य का गेट है उसके सामने धरने पर बैठ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे यदि किसी तरह के सरकारी कार्यक्रम या कोई राजनीतिक कार्यक्रम अस्पताल में होते हैं तो वह प्रशासन और उस दल का खुले कर विरोध करेंगे। जो अस्पताल में बच्चों की मौत हुई है, पहले 22 की हुई थी और आज जानकारी लगी कि शायद 25 तक पहुंच गई है। ये जहरीली नकली कॉफ सिरप पीने के कारण हुई है। ये नकली दवाइयों का व्यापार सरकार के संरक्षण में पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी जोरदारी से चल रहा है और ये घटना तो तात्कालिक मौत की है, पर कई ऐसे मरीज हैं जो धीरे धीरे करके नकली दवाइयां लेकर मौत के घाट पहुंच गए। नकली दवाइयां मेडिकल पे धड़ल्ले से बिक रही है। जो सरकारी तंत्र है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी और परमिशनें जारी कर रहे हैं और नकली दवाइयों का व्यापार बड़ी जोरदारी से यहां चल रहा है। कल विधिवत रूप से अनुविभाग के अधिकारी को हमने सूचना भी दे दी थी, पर भारतीय जनता पार्टी के असंवेदनशील पदाधिकारी जो राजगढ़ जिले के हैं वो मासूम बच्चों की मौत पे भी राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस की आवाज दबाना चाहते हैं। हमारे को कल रात तक ये था क्लियर कि हमें परमिशन दी गई है। सुबह सुबह हमारी परमिशन निरस्त की गई, नगर पालिका ने हमारा टेंट उखाड़ दिया, प्रशासन ने दबाव बनाया, पर कांग्रेस राहुल गांधी के एक ही नारे के साथ चलेगी, डरो मत। छिंदवाड़ा में कफ सिरप को लेकर कई बच्चों की जान चली गई। यहाँ कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की तैयारी में थी। राजगढ़ जिले का ये जिला अस्पताल है जहां पर आज धरना दिया जाना था, लेकिन अस्पताल परिसर होने के कारण यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद यह नगर पालिका के जो कर्मचारी है, प्रशासन की जो टीम है, वह इस टेंट को उखाड़ रही है। अस्पताल परिसर में धरने के बाद कांग्रेसी परिसर के बाहर बैठे और धरने के अंत में एसडीएम निधि भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई होनी चाहिए और 50 लाख रुपए की सहायता मृतक बालकों के परिजनों को शासन को देना चाहिए। प्रदेश में जो नकली दवाइयों का व्यापार चल रहा है, और खासकर मैं चाहूंगा कि राजगढ़ जिले में और प्रदेश में तो है ही सही, पर राजगढ़ में जो नकली दवाइयों का जो व्यापार चल रहा है उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, यहाँ ऐसी घटना ना हो। और ये सरकारी तंत्र की फेलियर है, तो हमारी ये मांग है कि जो विभागीय मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को मॉरल ग्राउंड पे इसमें इस्तीफा देना चाहिए। एक बात जो हम आपकी बात मानकर बाहर बैठे, आपकी बताई हुई जगह पर बैठे, अब जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि यहाँ पे हमारी परमिशन जो आपने निरस्त करी वो अस्पताल की अव्यवस्था से संबंधित करी कि हमारे अंदर बैठने से अव्यवस्था होगी, पर जब शासकीय कार्यक्रम होते हैं या माइक का उपयोग होता है, पेशेंट को परेशानी आती है। यहाँ पे कोई भी माइक के उपयोग का शासकीय कार्यक्रम ना हो, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे विभागीय मंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो। इनसाइट स्टोरी के लिए राजगढ़ से भानु ठाकुर की रिपोर्ट।